आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। देखिए, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, सबसे पहले तो हमारे तमाम देशवासियों को, तमाम हमारे बरादरान भाइयों को, बहनों को और हमारे तमाम हिंदू भाइयों को होली की दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। देखिए, हमारे देश में कई तरह के समाज के लोग रहते हैं। उसके कारण हमारे देश में हम देखते हैं कि हर महीने में पूरे देश के कोने कोने में कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज का, धर्म के लोगों का छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर त्यौहार मनाया जाता है। कभी जयंती मनाई जाती है, कभी जुलूस निकाले जाते हैं। और ख़ासकर हमारे पास जैसे दिवाली है, दशहरा है, गुड़ी पड़वा है, होली है। ये 6-7 त्यौहार ऐसे हैं जो पूरा देश एकजुट होकर इसको मनाता है। और करोड़ों करोड़ों की संख्या में हमारे बिरादरान वतन यानी कि हमारे हिंदू भाई जो है तो बहुत ही श्रद्धा के साथ, जोश के साथ इसको मनाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार 8-10 सालों से शहर के अलग अलग भागों में कोई ना कोई घटनाएं भी घट जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि भाई कोई जयंती जा रही हैं, मस्जिद के सामने डीजे बजाए जा रहे हैं, उसके पर वाद विवाद हो गया। जैसा भी हमने 2-4 रोज़ पहले पिछले हफ्ते देखा कि यूपी के अंदर एक नमाज के दौरान जो है तो कुछ लोग गुजर रहे थे, कुछ नारेबाजी हुई और वहाँ का लाइन ऑर्डर ख़राब हुआ, वो पेपरों में भी आया। तो ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर तमाम अन्य समाज के कई धर्म के लोग रचते हैं, बसते हैं और एकता के साथ रहते हैं। और चूँकि अब ये जग ज़ाहिर हो गया है, अब सरकार के कई जो मंत्री हैं, कुछ नेता हैं, उनकी तरफ से खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, हम बहुसंख्या में हैं, हम बहुमत में हैं। तो वो हिसाब से बात की जा रही है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारा देश के अंदर 80-90% जो है तो हमारे हिंदू भाइयों की आबादी रचती हैं, बसती हैं। 20 से 25% इस देश में मुसलमान अलग अलग भागों में रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि थोड़ी देर के वास्ते मान लीजिए कि ये आप जैसा कहते हैं, बहुत से हमारे कुछ नेता हैं, कुछ संगठनें हैं, वो ऐलान करती हैं कि हिंदू राष्ट्र है। तो क्या हिंदू राष्ट्र में इस बात की आज्ञा है कि आप कोई अगर त्यौहार मना रहे हैं, कोई जयंती मना रहे हैं, कि उस जयंती के शुभ अवसर पर, उस त्यौहार के शुभ अवसर पर कोई घटना घट जाए, हिंदू मुसलमान का विवाद हो जाए, छोटा या बड़ा दंगा हो जाए, लाइन ऑर्डर ख़राब हो जाए, हमारी मानवता, हमारी एकता, हमारी उसको नज़र लग जाए या भंग हो जाए, क्या आप चाहते हैं? मैं तमाम देश के हमारे 90 से 100 करोड़ हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो हिंदू धर्म पे विश्वास, अटूट विश्वास रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बड़े निम्रता से कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। पूरी दुनिया में और भी मुसलमान देश है, ईसाई देश है, बुद्धिस्ट देश हैं, लेकिन वहाँ सुनने में नहीं आता है ऐसा कि वहाँ कई ईसाइयों और मुसलमानों में दंगा हो गया, या कुछ बुद्धिस्ट जो हमारे देश है, खाली बर्मा में सुनने में आता है कि थोड़ा बहुत चलता है या होता है, जो बांग्लादेश के बाजू है। लेकिन और भी देश में है, वहाँ ऐसा सुनने में नहीं आता है। हाँ, सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो भी ऐसे हिसाब से होती है कि किसी जान का नुकसान नहीं होता है, या कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है, कोई बहुत बड़ा वाद विवाद नहीं होता है, यानी कि वो बात वहीं के वहीं दब जाती है। ये हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो। लेकिन हमारा देश इतना खूबसूरत है, और ख़ास बात यह है कि ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे ज़्यादा खून अगर किसका बहा है, सबसे ज़्यादा खून वो इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने दिया है। अभी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ राजनेताओं के आपसी, उनके ज़ाती स्वार्थ कहिए या उनकी मुफाद परस्ती कहिए, जो भी कहिए, कि किसी ने पाकिस्तान मांग लिया, किसी ने बांग्लादेश मांग लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसकी सज़ा यहाँ के जो पक्के और सच्चे भारतीय मुसलमान हैं, जो इस भूमि से प्यार करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने देश की सरहदों की हिफाजत के लिए
वो जान देने का एक उत्साह रखते हैं, जज्बा रखते हैं, विचार रखते हैं। जब भी 26 जनवरी आती हैं, 15 अगस्त आती हैं, बहुत उत्साह के साथ जो है तो हमारी 26 जनवरी को मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, तिरंगे को सलामी देते हैं। यानी इस देश के अंदर हम देखते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर कि मुसलमान जो है तो अलग अलग पार्टी को, जो हिंदू मतलब हम कह सकते हैं, जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो या और कोई अलायंस की पार्टियां हो, ये कहीं ना कहीं इनके जो सुप्रीम लीडर है वो कहीं ना कहीं हिंदू है। लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं कि मुसलमान उनकी जय जयकार करता है। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके वरिष्ठ हिंदू है। राष्ट्रवादी की पार्टी वो भी वरिष्ठ हिंदू है, जनता दल में वो भी वरिष्ठ हिंदू है, समाजवादी पार्टी में वो भी वरिष्ठ हिंदू है और कट्टर हिंदू है, पक्के हिंदू है, सच्चे हिंदू है, उनकी जय जयकार करता है। सवाल ये है अगर मुसलमान उनको मत देता है तो कहीं ना कहीं जो नेता चुन के आते हैं, आमदार चुन के आते हैं, खासदार चुन के आते हैं, वही तो कहीं ना कहीं हिंदू रहते हैं। वो हिंदू नेताओं को जय जयकार करता है, इनको खांधे पे बिठाता है। ये सब आप देख रहे हैं, ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है जब से हो रहा है। लेकिन 8-10 साल में पता नहीं हमारे देश को किसकी नज़र लग गई, अचानक मुट्ठी भर लोग पता नहीं कैसी कैसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जिससे हमारा देश का नाम खराब हो रहा है, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता में दरारें पैदा हो रही हैं। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि चलिए पुरानी बातें भूल जाइए, पुराने ज़ख़म भी भूल जाइए, पुरानी यादें जो कड़वी यादें हैं वो भूल जाइए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं, एक ऐसे खुशहाल भारत का निर्माण करते हैं, एक ऐसे ताकतवर भारत का निर्माण करते हैं कि सही मानों में अगर हम हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे देश के अंदर तमाम धर्मों के बीच हमें एकता, भाईचारगी को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम सच में अगर राम राज्य की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये आपको साबित करना होगा कि देखो ये है, पूरी दुनिया में इस्लामी राज भी है, ईसाई राज भी हैं, लेकिन हमारे भारत के अंदर राम राज्य है, हिंदू राज है। हिंदू राष्ट्र हम जिसे कहते हैं या आप कहते हैं, आप बोलते हैं, यह दिखाई देता है संख्या के आधार पर, बहुमत के आधार पर। तो आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि देखिए जब भी हमारी कोई जयंती गुजरती है, जुलूस निकलता है, कोई त्यौहार आता है, तो कभी हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद नहीं होता है। एक ऐसा हमें सबूत देना पड़ेगा। हमारे देश में रहने वाला हिंदू भाई, आपकी मानसिकता आपको इस प्रकार से बदलना है। हालांकि सब ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन अगर सब उठ खड़े होंगे तो यकीनी तौर से जो नफ़रतें हैं, जो आपस के मतभेद है, ये दूर होते हुए नज़र आएंगे। कि आप उठिए और बता दीजिए पूरी दुनिया को कि इस देश में रहने वाला मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित है तो भारत में है, और बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। आज हम देख रहे हैं होली के त्यौहार पर कि जब भी होली आती है तो मस्जिदों को ढक दिया जाता है, रास्ते में दरगाह पड़ती हैं, दरगाह को भी जो है तो कपड़े से ढक दिया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो नहीं पाता कि भाई अगर मान लीजिए कोई शहर में, कोई गांव में, कोई बस्ती में, कोई टांडे में, कोई खेड़े में, कोई पाड़े में अगर रोड पे अगर मस्जिद है, वहाँ से अगर हमारे हिंदू भाई की कोई शिव जयंती कहिए, रामनवमी का जो रामनवमी का त्यौहार कहिए, या जो भी आप त्यौहार मना रहे हैं अलग अलग स्वरूप में, अगर वो मस्जिद सामने जाती हैं, अगर आप डीजे बजा रहे हैं तो 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। मस्जिद के थोड़ा आगे जो है तो फिर आप अपने जोश उल्लास के साथ जो आपकी जयंती है, जो आपका त्यौहार है, वो मनाइए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या हम इतना साहस नहीं बता सकते हैं? क्या एकता के नाम पर इसको हमें क्या बहुत पैसे लग रहे हैं? अगर होली का त्यौहार चल रहा है, अगर रास्ते में एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, ऐतिहासिक मस्जिद है, क्या मिली-जुली आबादी है, हिंदू भाइयों की, मुसलमानों की आबादी है, और रास्ते में मस्जिद है, एक दरगाह है, तो हम क्या ऐसा सबूत नहीं दे सकते, उदाहरण नहीं दे सकते कि देखो हिंदू भाइयों के मोहल्ले में मस्जिद है, लेकिन मस्जिद को कपड़े से ढका नहीं गया है। मस्जिद के 100 मीटर दूर फासले पे जो तो हमारे हिंदू भाई मिलजुल के जो है तो गले लग रहा है, गुलाल उड़ा रहा है, होली खेल रहा है, एक दूसरे के नाम, एक दूसरे के आंख पे रंग फेंक रहा है, रंग बिरंगी रंग फेंक रहा है, अपनी खुशियाँ मना रहा है। क्या हम ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते? इस देश के लिए मुसलमानों ने खून तो दिया ही दिया है। अगर इस देश के अगर 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, जिसकी हमारे प्रभु राम, जिन पे
हमारे 100 करोड़ और दुनिया में जितने भी हिंदू भाई हमारे बसते उनकी आस्था है कि हमारे राम हैं, हमारे भगवान हैं। और सबकी आस्था ये थी कि अयोध्या में जहाँ पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, तो वहाँ पर एक बहुत एक मतलब राजकीय बोलो जैसा भी घमासान चला, उस पर कोर्ट कचहरी हुई, हाई कोर्ट में केस चली, सुप्रीम कोर्ट में केस चला। बाद में परिणाम क्या आया कि कानून के द्वारा फैसला आया कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे मतलब जब बाबरी मस्जिद की जगह है, यहाँ पर हमारे लाखों करोड़ों हिंदू भाइयों का आस्था है, तो ये आस्था के लिए हम इन्हें सौंप रहे हैं। तो देश के 25-30 करोड़ मुसलमानों ने इसको स्वीकारा। तमाम धार्मिक जो हमारे जो धर्म गुरु है, जिसे हम उलमा इकराम कहते हैं, तमाम राजकीय नेता कहते हैं, तमाम जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान के नेता है, ख़ुद अपने आप में एक करोड़ों मुसलमान हैं, उन्होंने उस फैसले को सम्मानजनक से देखा, हिंदू भाइयों को आस्था को देखा और जो है तो उस फैसले को स्वीकारा। यानी कि एक मस्जिद जो अल्लाह का घर है, जिसके लिए मुसलमान जीता है मरता है, उसके बगैर रह नहीं सकता है, जैसा मछली पानी के बगैर रह नहीं सकती हैं, ऐसा उसका अटूट बंधन होता है मस्जिद के साथ। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को आस्था को देखकर उन्होंने कानून का सम्मान किया, हर हिंदू भाइयों के उनके जज्बात का, उनकी आस्था का सम्मान किया, और वो बाबरी मस्जिद वहाँ से हटा दी गई, वहाँ राम मंदिर बन गया। इतना बड़ा तोहफ़ा एक कानून के ज़रिए क्यों ना हो, एक एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हिंदू भाइयों की आस्था के लिए मुसलमान जो है तो उस फैसले को स्वीकारता है। यानी इसको मोटे शब्दों में यूँ कहे कि 25 करोड़ मुसलमान हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों को जो है तो एक कानून के द्वारा इनको तोहफ़ा देता है कि ठीक है, आपका राम मंदिर बना लीजिए, अगर आपकी आस्था है तो कोई मसला नहीं। इतना बड़ा तोहफ़ा देता है। तो ज़रा ज़रा मुसलमानों की कुर्बानियों को भी ज़रा याद कीजिए। आज भी कहीं देश में ऐसे समाचार मिलते हैं। अभी पिछले महीने में एक अखबार में आया था, यूपी के तरफ का वाक़या है कि एक मंदिर को जगह कम पड़ रही थी, एक मुसलमान भाई ने जो है तो अपनी ज़मीन दिया, ज़मीन नहीं दिया बल्कि उसको ये कहा कि मैं अपने स्वेच्छा से जो है तो हमारे हिंदू भाइयों को जो है तो मैं मंदिर बना के देता हूँ। ये एक हमारा नज़ारा देखने को मिल रहा है, कितना अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है कि मुसलमान जहाँ पर मंदिर के लिए जगह नहीं थी, एक मुसलमान ने अपनी ज़मीन जो है तो स्वेच्छा से दी। कि छोटी कुर्बानी है, कि छोटा साहस है। जब लॉकडाउन चल रहा था, पूरे दुनिया बंद थी, पूरा भारत बंद था, पूरे भारत की शहर गली हर चीज़ बंद थी, शहर सन्नाटा दिखाई दे रहा था। बम्बई से लोग पैदल जो है तो यूपी बिहार की तरफ जा रहे थे, उसमें बड़ी संख्या में 60 से 70 संख्या में हमारे हिंदू भाई भी थे। ये शहर औरंगाबाद ऐतिहासिक इनने नज़ारों पल देखा है। यहाँ के जो पैसे वाले मुसलमान थे वो आज भी सोशल मीडिया पे, अखबार समाचार में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई जा रहे थे तो किसी को 500-500, किसी को 1000 रुपये भी दिए, ताकि सफ़र के दौरान कहीं अगर छोटी मोटी अगर आपको खाने पीने की ज़रूरत पड़े तो कुछ आप खाने पीने की चीज़ खरीद लें, कि कल फल फ्रूट खरीद लें, कहीं भी जहाँ पर आपको सुविधा मिलती है। तो उनके पैर में छाले आ गए थे। औरंगाबाद के मुसलमानों ने बाबा पेट्रोल पंप के ऊपर उनकी गाड़ियाँ रोक रोक कर उनको चप्पलें दी कि भाई आप पैदल तो जा रहे हैं, ये चप्पल ले जाओ। गाड़ी में किसी पेट्रोल डीजल का मसला था, वो पेट्रोल डीजल की सुविधा करके दी। ये औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर का वाक़या है और पूरे देश में कार्यक्रम चला है कि लोग अपने परिवार से लोग दूर दूर भाग रहे थे, घर में एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतरा रहे थे, फासले बढ़ गए थे, माँ बाप बेटा सब जुदा जुदा एक छत के नीचे रह रहे थे, मास्क लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में कोई पेशेंट अगर दवाखाने में जाने का है या किसका देहांत हो जा रहा था तो देश ने वो समाचार भी देखा है, वो ख़बरों को भी देखा है, टीवी स्क्रीन पर वो दृश्य को भी देखा है कि सैकड़ों मुसलमानों ने जो है तो शमशान भूमि तक हमारे हिंदू भाइयों की आरती को खांदा दिया है और एक धार्मिक हिसाब से रीति रिवाज से शमशान भूमि में पहुँचाने का काम किया है। आगे काम वहाँ के हमारे साधु संतों ने किया है कि किस तरह आप जो है तो वो मतलब उसका अंतिम संस्कार करते हैं। मैं ख़ुद, चूँकि मैं भी ख़ुद मुसलमान हूँ, मैंने औरंगाबाद के अंदर ज़कात नाके पे शमशान भूमि थी, कई लोग ऐसे डर रहे थे कि क्या करें, तो लोग कम पड़ गए थे। हमने जो है तो उस आरती को एक कानून के साथ जो गाइडलाइंस हमें दी गई थी कि अभी दूर दूर रहना है, मास्क का उपयोग करना है, हाथ नहीं मिलाना है, हमने उसका कानून का पालन करते हुए मतलब 8 से 10 आरतियों को हमने जो है तो मैं भी उसमें शामिल था और हमारे कई सैकड़ों मुसलमान हमारे भाई शामिल थे। उन्होंने अच्छे अंदाज से जो है तो वो शमशान भूमि गेट तक हमारे हिंदू भाइयों को आरती को पहुँचाने का काम किया है। बहुत से पेशेंट के लोग दूर जा रहे थे, उनको खाना पहुँचाने का काम किया है।
ये मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं। जब भी शहर देश में रामनवमी आती है, देश ने वो मंज़र भी देखा है। ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद ने भी मंज़र देखा है कि किराड़पुरे के अंदर एक ऐतिहासिक राम मंदिर है, जो जिसके आसपास पूरे मुसलमान की आबादी है और एकता एक मंदिर है। सड़कों हड़कों से मतलब 4-5 किलोमीटर के फासले से हमारे हिंदू भाई बड़ी आबादी रहती है। हम जब भी रामनवमी आती है, रामनवमी का त्यौहार आता है, श्रद्धा के साथ हमारे हज़ारों सैकड़ों हिंदू भाई तमाम नेतागंज बड़े पहुँचते हैं, वहाँ पर माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उस समय जो है तो आसपास के मुसलमान की बस्तियाँ जो है तो वहाँ पर मंडप लगाते हैं, उनको शरबत पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं, नाश्ता पेश करते हैं, मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कि एक कुर्बानी आपको दिखाई नहीं देती? मैं तमाम हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि ये आपको कुर्बानियाँ दिखाई नहीं देती क्या? आस्था के जब बाबरी मस्जिद की पर आस्था थी तो मुसलमानों ने कानून के ज़रिए से आपके हवाले किया। कोरोना काल में चल रहा था, कोई कोई पूछने वाला नहीं था। जो मुसलमान खुद मतलब पूरी दुनिया खाने को मरे थी, मुसलमानों का जिगर था कि उन्होंने अपने एक रोटी में से आधी रोटी हमारे हिंदू भाई को देने को काम किया। इस समाचार पत्रों में आज भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। खाना देने का काम किया आरती को। दवाखाने में कोई उठाने वाला नहीं था। हमारे मुस्लिम नौजवान युवक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए और जो गाइडलाइंस दिशा की उसकी भी परवाह न करते हुए कई ऐसा जज्बाती मंजर देखने में आए कि जो है तो वो पेशेंट को घर तक छोड़ने का काम किया। यह है मुसलमानों की आज की तादिश स्थिति में कुर्बानियाँ। ये छोटी कुर्बानियाँ हैं। जब भी कवड़ यात्रा निकलती हैं, हम बिहार में यूपी में देखते हैं कि जब वो मुसलमान की बस्ती से हमारी कवड़ यात्रा हिंदू भाई गुजरती है तो मुसलमान भाई जो है तो श्रद्धा के साथ उनको जो है तो पानी पेश करते हैं, नाश्ता पेश करते हैं, पोहे पेश करते हैं और उनके लिए जगह करते हैं, पार्किंग की सुविधा करते हैं, उनके लिए रास्ते साफ़ करते हैं कि आप आराम से जाइए, आप अपने कवड़ यात्रा को आराम से जाइए, आपने धार्मिक हिसाब से अपने आप वो यात्रा को पूरा कीजिए। मुसलमान अपना सहयोग देता है कि ये छोटी कुर्बानी है। क्या वो आपके साथ प्यार नहीं बताते हैं? मैं तमाम देश के करोड़ों हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, तमाम वो ऐसे हिंदू जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो राम राज की बात करते हैं, जो आदरणीय शिवाजी महाराज की स्वराज की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिसके नाम पर आज वो महाराज की सरकारें चला रहे हैं, कि आदरणीय शिवाजी महाराज ने कभी भेदभाव किया? क्या उनके प्रशासन में, क्या उनके स्वराज में उन्होंने मुसलमानों को जगह नहीं दी? क्या उनके सबसे विश्वासु लोग मुसलमान नहीं हुआ करते थे? ये हमारे आदरणीय शिवाजी महाराज का मामला है। और कई इतिहास में देखते हैं कि मुसलमानों ने सैनिकों ने, आवाम ने जो है तो हिंदू राजाओं को साथ दिया। अगर टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो उनके प्रशासन में कई हिंदू जो है तो साधु संत दिखाई देते हैं आपको। अब ये अलग बात है, कुछ बातें में विवाद हो सकता है कि ये आपको दिखाई नहीं देता है। ज़रा कल्पना कीजिए कि साढ़े 900 साल 800 साल जो है तो मुग़लों ने यानी कि मुसलमान बादशाहों ने अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से शासन किया, प्रशासन किया। क्या आपने कभी गौर किया कि एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसकी उम्र 400 साल 500 साल है, यानी इतने साल पुराना है, ठीक उसके 100 मीटर के फासले पे आपको एक ऐतिहासिक मंदिर भी एक ऐतिहासिक आपको मस्जिद भी दिखाई देगी, कई दरगाह दिखाई देगी। तो क्या उस टाइम के हिंदू हिंदू नहीं थे? क्या उस टाइम के मुसलमान मुसलमान नहीं थे? क्या उस टाइम वो भारत में नहीं रहते थे जब तो मुसलमानों की हुकूमत थी? क्या उन्होंने नहीं सोचा कि भाई मस्जिद के सामने हम मंदिर की अनुमति देंगे तो भाई भजन कीर्तन की आवाज़ आएंगी, मस्जिद में डिस्टर्ब होगा? लेकिन नहीं, क्या हिंदू थे हमारे भाई। मैं सलाम करता हूँ तमाम हमारे पूर्वज, हमारे हिंदुओं को, हमारे उस पूर्वज हमारे मुसलमानों को, क्या उनके संस्कार थे कि मस्जिद के अगर मगरिब का टाइम होता था तो 5 मिनट के वास्ते जो है तो भजन कीर्तन को जो है तो मतलब उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि इधर अज़ान समाप्त होती थी, ये नमाज ख़त्म होती थी तो हमारे हिंदू भाइयों के भजन कीर्तन जो 1 घंटे पे 2 घंटे पे आधारित हुआ करता है, वो हमारे जो भी कथा जो धार्मिक हिसाब से पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, वो कार्यक्रम चलता है। आज भी ग्रामीण में, खेड़े में, पाड़े में ये परंपरा आपको दिखाई देती है। क्या ये इतिहास आपको नहीं दिखाई देता? क्या ये एकता आपको दिखाई नहीं देती? क्या ये छोटी बात है कि आज भी जो है तो पुराने ज़माने में जाके देखिए, आज भी हमारे भारत के अंदर के पड़ोस के अंदर हमारे हिंदू भाई रहता है। एक तरफ रामू रहता है तो एक तरफ रहीम रहता है, एक तरफ ज्ञानेश्वर रहता है तो एक तरफ अब्दुल रहमान रहता है। थोड़े फासले पे एक चौराहे पे पीपल का पेड़ है, शाम का टाइम होता है, मगरिब की अजान होती है तो मुसलमान उठ के पीपल के झाड़ के नीचे से बैठ के मस्जिद में नमाज के लिए जाता है। और थोड़ी समय के बाद हमारे हिंदू भाई तो सामने मंदिर रहता है, वहाँ पर जो तो पूजा पाठ के लिए जाता है। कि हम नहीं देखते हैं कि आज हमारे खेड़े पाड़ों में, ग्रामीण में क्या हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं रहते हैं?
क्या खेड़े पाड़ों में आज भी एक रिकॉर्ड है कि वहाँ के मुसलमान जो कम संख्या में है, क्या वो शिवसेना को वोट नहीं देते हैं? क्या भाजपा को वोट नहीं देते हैं? वो भाजपा को वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू नेताओं की जय जयकार करते हैं, शिवसेना की जय जयकार करते हैं। इतना आपका आप पे विश्वास करते हैं, आपको अपना बड़ा मानते हैं, आपको नेता मानते हैं। क्या आपको सब दिखाई नहीं देता है? आज 100 करोड़ में है, आज प्रशासन में हर जगह, मैं बड़े माफ़ी के साथ, क्षमा के साथ कहूँगा कि आप छाए हुए नहीं हैं। क्या मुख्यमंत्री आप नहीं हैं? कि राज्यपाल आप नहीं हैं? कि राष्ट्रपति जी आप नहीं हैं? क्या फ़ौज में बड़ी संख्या में आप नहीं हैं? क्या पुलिस में बड़ी संख्या में आप नहीं हैं? क्या तमाम हर भाग के प्रशासन के विभागों में आपकी बहुमत के साथ आप नहीं हैं? क्या आप लीड नहीं कर रहे हैं? आप पूरे देश को लीड कर रहे हैं, आप प्रशासन को लीड कर रहे हैं। आपकी एक ताकत है, एक बहुमत है। डर किस बात का है? डर किस बात का है? आज भी पूरे देश के अंदर कोई त्यौहार आता है तो हमारे अलग अलग जो सर्कल के पीआई साहब बोलिए, पुलिस कमिश्नर साहब बोलिए, वो कॉल करते हैं, एक शांतिता कमेटी लेते हैं। क्या मुसलमान उसमें शरीक नहीं होते हैं? क्या पुलिस कमिश्नर के जो आदेश का, दिशा निर्देश का पालन करते नहीं करते हैं? क्या मिलजुल पुलिस प्रशासन और हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, क्या मिल बैठ के ये शांतिता कमेटी में हाजिर नहीं रहते हैं? एक दूसरे सुझाव नहीं मांगे जाते हैं? क्या आदर सम्मान से हम जो है तो लाइन ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं? तो सवाल ये, ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं से हमारे देश का नाम रोशन होगा? क्या राम राज का नाम बढ़ेगा? क्या आदरणीय शिवाजी महाराज की जो विचारधारा थी वो और ऊपर जाएगी, वो तरक्की पाएगी, उसकी जय जयकार होगी, उसकी वाह वाह होगी? आपको ऐसा लगता है? ये मुसलमान की कुर्बानियाँ हैं जो आपको अपना बड़ा भाई मानता है। मुसलमान अपने आप को छोटा भाई मानता है। ठीक है, अगर कुछ राजनीतिक विवाद हो सकते हैं, कुछ धार्मिक विवाद हो सकते हैं, तो क्या हम बैठ के जो है तो उसको सुलझा नहीं सकते? कहीं अगर कुछ वाद विवाद चल रहा है, कुछ ज़मीन का मैटर है, कोई मस्जिद का मैटर है, कोई मंदिर का मैटर है, कोई धार्मिक विवाद है, क्या हम हमारे मुसलमान के नेता, कुछ मुसलमान के धार्मिक गुरु, जिसे हम उलमा इकराम कहते हैं, हमारे साधु संत पंडित जो है वो हमारे हिंदू धर्म के आदरणीय माने जाते हैं, क्या हम मिल बैठ के एक सम्मानजनक तरीके से अपने विवादों को सुलझा नहीं सकते हैं? कि हर मामले में एक कोई मोर्चा निकाल लेना, कोई बड़ा वो कर देना, जलसा भरा देना, या कोर्ट कचहरी कर लेना, या वातावरण टाइट कर देना, हालात ख़राब होने जैसी स्थिति पैदा हो जाना, क्या ये ठीक बात है? मैं तमाम देश के मुसलमानों से और हिंदू भाइयों से, तमाम धर्म के समाज के लोगों से कहता हूँ कि देखिए, थोड़ा विकास कम सही, हम 2 निवाले कम खा लेंगे, एक रोटी की जगह हम आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, गॉड के वास्ते, जो भी हम जिस नाम से उसकी भक्ति, आराधना, पूजा अर्चना करते हैं, मत कीजिए। हमारा देश बड़ा प्यारा देश है। पूरी दुनिया में जब देखिए आप, कहीं बम गिर रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, लेकिन हमारा देश एक सुरक्षित देश माना जाता है, हमारे देश की मिसाल दी जाती है। तो क्यों छोटी मोटी घटनाओं से हम हमारे देश को बदनाम करने का जरिया बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं? आइए, ठीक है, अगर आप राम राज की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए कि होली आ रही है और कोई मस्जिद के ऊपर कपड़ा ढका नहीं जाएगा। ये राम राज्य हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर आपकी सुरक्षा देना, एक आपके धर्मों की जो है तो मतलब मूल्य, उसकी उसकी रक्षा करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये पुलिस प्रशासन की नहीं बल्कि एक प्रत्येक हिंदू, एक आम हिंदू की भी जवाबदारी है कि हम हमारे मुसलमान भाई की मतलब उनके धर्मों का जो है मामला, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। जैसा आज हमारे औरंगाबाद के अंदर राम मंदिर है जिसकी सुरक्षा मुसलमान समाज करता है। हमारे हिंदू भाई आते हैं, अपनी श्रद्धा से जो भी पूजा पाठ करते हैं चले जाते हैं, मगर कभी उसको धक्का नहीं लगता है। सदियों से मुसलमानों के महल्ले में है और कई ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे जो मुसलमानों के महल्ले से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी सुनने में नहीं आया कि एक मंदिर को धक्का लगा। यह है हमारी खूबसूरती, यह है हमारी ताकत कि आप ऐसा राम राज, ऐसा हिंदू राष्ट्र आप जो है तो बता नहीं सकते कि अगर आदरणीय शिवाजी महाराज की जयंती हो या रामनवमी की जयंती हो या कोई और धार्मिक जयंती हो, अगर जयंती जा रही है, कोई धार्मिक स्थल का बीच में आ रहा है, खासकर मंदिर आ रहा है, अपने मस्जिद आ रही है, दरगाह शरीफ आ रही है, अगर मुसलमानों की इच्छा है कि भाई ज़रा डीजे कम बजाओ, अंदर नमाज हो रही है, तो आप 5 मिनट के लिए आगे बढ़कर क्या बता नहीं सकते हैं कि देखो ये हम हैं, इसे कहते हैं हिंदुत्व, इसे कहते हैं राम राज, इसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र। क्या ऐसा आप अपने संस्कार के ज़रिए से
अपने अमल के ज़रिए से, अपने विचारधारा के ज़रिए से क्या बता नहीं सकते हैं? क्या हम हर त्यौहार एक अच्छे अंदाज से बहुत मिलजुल के नहीं मना सकते हैं? हालांकि मनाते हैं, लेकिन वो मनाना भी क्या काम का कि दिल में खटास रह जाए, दिल में थोड़ी दूरियां रह जाए। ऐसा क्यों हो नहीं पाता कि होली चल रही है, अगर कोई मौलाना साहब जा रहे हैं तो हम थोड़ा बाजू सरक जाए कि मौलाना साहब आप चले जाइए, कोई कोई आप पे कलर नहीं फेंकेगा। कोई अगर हमारी माँ बहन बेटी अगर बुर्का पोश कोई ज़रूरत के हिसाब से, कोई मेडिकल के वास्ते, कोई बीमारी की दवा लाने के वास्ते अगर मजबूरी में कोई वही रास्ते से गुजर रही, कोई दूसरा चौराहा नहीं है, वहाँ पर होली खेली जा रही है, तो हमारे हिंदू भाइयों का काम है कि आओ हमारी बाजी खाला बहन आइए, आप जाइए जाइए, आप 5 मिनट चले जाइए, फिर हम जो है तो होली खेलते हैं। आप जाइए, आपकी सुरक्षा प्रदान करना हमारी जवाबदारी है, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र को मानने वाले हैं, रामराज को मानने वाले हैं, आदरणीय शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, हम स्वराज को मानने वाले, हम स्थापना करने वाले स्वराज की, और वो उसका स्वरूप ही रहेगा। चाहे कोई भी धर्म का समाज हो, कोई हम उसकी शक्ति, उससे हम नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, और जो करेगा हम उसे कानून के द्वारा हम सबक सिखाएंगे। क्या हम ऐसा प्रयास नहीं कर सकते हैं? जैसा मुसलमान जो है तो हमारे हिंदू भाइयों की जो है तो मतलब जब भी तकलीफ़ होती है तो मदद के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मुसलमान आपसे बदले में क्या चाहता है? यही चाहता है कि अगर होली आ रही है तो ऐसी नौबत ना आए कि मस्जिदों को ढका जाए। अगर जयंती आ रही है तो ऐसी नौबत क्यों आती है कि भाई डीजे बज रहे हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं या अज़ान हो रही है। सिर्फ 5 मिनट, वो 5 मिनट वो ऐसे अनमोल है, वो हमारी इतनी एकता बढ़ेंगी कि हम करोड़ों रुपए देख के वो दिल हम जीत नहीं सकते। अगर आप कोई मस्जिद के सामने से कोई जयंती गुजर रही है, अगर आपने 5 मिनट डीजे बंद करे और अनाउंस करे कि हमारे मुस्लिम भाइयों की जो धार्मिक स्थल आ गया है, हम थोड़ा 5 मिनट के बाद बजाते हैं, यकीन मानिए जो 5 मिनट की आपकी कुर्बानी है हमारे देश को मजबूत से मजबूत बनाएंगी, हमारे दिलों को जोड़ देगी, हमारा देश महान बनेगा। जो हमारे महापुरुषों ने, पुरखों ने जो एक सपना देखा था, जो उनका सपना है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, कैसा हिंदू राज बनना चाहिए, ये हो सकता है अगर हम सब लोग इस विचारधारा पे चले। अगर मुसलमान का कोई नेता गलती करता है तो मुसलमानों का काम है कि उसको टोके, उसको रोके। अगर वो गंदी राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करता है, तो मुस्लिम समाज का भी काम है कि उसको रोके, टोके। अगर कोई हिंदू धर्म का कोई हिंदू नेता अगर कोई गलत गलती करता है तो हमारे हिंदू भाइयों का काम है उसका विरोध करें, लोकशाही माध्यम से उसका विरोध करें कि नहीं, आप राजनीति कीजिए लेकिन दिलों को तोड़ने का काम मत कीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ये सारी बातें थी, ये एक अंतरात्मा की मेरी आवाज़ थी, तमाम हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों के नाम थी, प्रशासन के नाम थी। आइए, तमाम जो गिले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, कुछ हमारी पुरानी यादें हैं, कड़वी यादें हैं, आइए हम भुला दें। हम भुला दें। कल सुबह ईद होली का जब त्यौहार आएगा, पूरे देश से कैसे समाचार नहीं आना चाहिए कि कोई किसी ने कलर फेंका था तो झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, मुसलमान उपवास रख रहे हैं, एक भक्ति में डूबे हैं, तो आइए उनका भी आप सम्मान बढ़ाएं, उनका विश्वास करें, उनका सम्मान करें और आप अपना योगदान दें। जैसा मुसलमान योगदान देते आया है, चाहे कोरोना काल में दिया है, बाबरी मस्जिद को देखकर राम मंदिर की बनाने में अपनी भूमिका दिया, एक तरह का योगदान दिया है। जब भी रामनवमी आती है तो श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, मुसलमान समाज एक कुर्बानी देता है, एक अपना आपको भाई समझता है, आपको बड़ा समझता है। तो क्या आपके पास दिल नहीं है? क्या आप ऐसा बड़ा प्रयास नहीं कर सकते कि हम भी आपसे कम नहीं हैं? अगर आप 2 कदम बढ़ते हैं, हम 10 कदम बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम हमारी हिंदू मुस्लिम एकता नहीं बना सकते हैं? कि हमारे देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं? ये मेरा संदेश था। आइए, हमारे महापुरुषों का जो विचारधारा है, जो रामराज की विचारधारा है, जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है, आदरणीय संभाजी महाराज, आदरणीय शिवाजी महाराज की विचारधारा है कि हम सब मुसलमान को हम लेके चलेंगे, सब समाज को लेके चलेंगे, एक स्वराज की स्थापना करेंगे, एक मजबूत भारत बनाएंगे, एक मजबूत महाराष्ट्र बनाएंगे। आइए उठ खड़े हो, उठ खड़े हो। और ये त्यौहार जब भी देश के अंदर आए, जब भी देश के अंदर आए तो लोगों के अंदर उत्साह आए कि मुसलमानों को लगे कि अब होली आ रही है, दिवाली आ रही है, चलो हमारे महल्लों के अंदर भी जो तो मिठाइयाँ बटेंगी, हमारे महल्लों के अंदर हिंदू भाई मेडिकल कैंप लगाएंगे, अन्नदान करेंगे, कपड़े बांटेंगे। एक हमें ऐसा वातावरण दिखना चाहिए कि हमने 20-25 साल हमने देखा, जब मेरी उम्र 10-15 साल हुआ करती थी तो हम दिवाली का इंतज़ार करते थे, मुस्लिम समाज दिवाली का इंतज़ार करता था। हमने आंखों से पल को देखा है, तो हम पूछते थे क्या बात है दिवाली के अंदर, क्या खास बात है? नहीं, भले दिवाली जब आती है तो सरकार की तरफ से जो है तो हमें जो है तो 2-2.5 किलो शक्कर मिलती है, थोड़ा अनाज बढ़ के मिलता है, ताकि पूरा देश में सभी धर्म के समाज के लोग दिवाली के शुभ अवसर पर जो है तो मिठाइयाँ बनाएं, अपने घरों में अन्नदान एक मदद देती, सरकार देती थी। ये हमने आंखों से देखा है, मैंने अपने आंखों से देखा हूँ कि हम इंतज़ार करते थे कि कब आएंगे दिवाली। वो दिवाली के बहाने से हम गरीबों को जो सस्ता अनाज मिलेगा। जब भी तो सरकारें हुआ करती थी,
जब भी तो प्रशासन हुआ करता था, जब भी तो हमारे हिंदू भाई हुआ करते थे, जब भी मुसलमान हुआ भाई करते थे। फिर ऐसा आज अगर ऐसा क्या हो गया है कि जब कोई त्यौहार आता है तो एक डर सताता है कि पता नहीं क्या घटना हो जाए। अगर यहाँ नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं होगा तो कहीं यूपी में ना हो जाए, यूपी में ना हो तो कहीं बिहार में ना हो जाए। ऐसा क्यों डर सताता है? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम ताकत में रहने के बाद, प्रशासन में रहने के बाद हम जो है तो किसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते और दुनिया को बता नहीं सकते कि ये हम हिंदू राष्ट्र को मानने वाले हैं। इसे कहते हैं हिंदू, हिंदू की परंपरा, इसे कहते हैं हिंदू विचारधारा। कि देखिए तमाम समाज के लोग जब इनको धर्म के त्यौहार आते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है, कोई वाद विवाद नहीं होता है, कोई दंगा नहीं होता है, बल्कि खुशी का माहौल हो जाता है। लाखों लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं। क्या ऐसा हम स्वरूप पेश नहीं कर सकते? ये आज मेरा संदेश था, एक मोहब्बत का था, एकता का था। उठ खड़े होइए, उठ खड़े होइए। मुसलमान तो आपके लिए हमेशा योगदान देता रहा है। मैं मुसलमानों से क्या अपील करूं? मैं हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, देखिए जैसा मुसलमान योगदान दे रहा है और दिया है, प्रैक्टिकली दिया है, तो मैं हिंदू भाई को पूछना चाहता हूँ कि वो मुसलमानों ने आपको, जब कोरोना काल चल रहा था, आप नंगे पैर यूपी बिहार जा रहे थे, चप्पल पहनाने का काम किया, भूख की हालत में थे, अनाज पुराने का काम किया, आप बीमार थे, दवा पहुंचाने का काम किया, आपके जेब में पैसे नहीं थे, 1000, 500, 200 रुपये देने का काम किया। ये औरंगाबाद शहर की बात बता रहा हूँ। क्यों दिया? एक इंसानियत का काम किया। इसलिए दिया कि हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म एकता का, मोहब्बत का संदेश देता है। इस स्वरूप में दिया, इस विचारधारा से दिया, तो क्या हमारा हिंदू भाई नहीं बता सकता है? हम भी हिंदू राष्ट्र के मानने वाले हैं, हिंदुत्व को मानने वाले हैं। अगर तुम चारण हमारी मदद करेंगे, हम चारण सहयोग करेंगे, हम आपको साथ 1 रुपया सहयोग करेंगे, हम आपसे 4 पट आपको प्यार देंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? उठ खड़े होइए। सच में अगर हम रामराज की स्थापना करने वाले हैं, सच में अगर हम आदरणीय शिवाजी महाराज की स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं, तो वो बता दीजिए कि आज के बाद पूरे देश के अंदर चाहे कोई भी जयंती हो, कोई भी त्यौहार हो, कभी वाद विवाद नहीं होगा, कभी कोई छोटा मोटा दंगा नहीं होगा, आपस में हम लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा प्रदान करेंगे, एक दूसरे को प्यार प्रदान करेंगे और एक कवच बन के हम जो है तो देश के अंदर चलेंगे। यही मेरा एक संदेश था, यही मेरा एक आपसे तमाम देशवासियों के नाम संदेश था। और फिर एक बार आखिरी में जाते जाते तमाम देशवासियों को होली की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।